चुनाव आयोग भी इनका, आईडी भी इनकी, इनकम टैक्स भी इनकी, और सरकार भी इनकी, और हरियाणा में भी सरकार इनकी, केंद्र में भी इनकी। तो तानाशाही तो आप देख ही रहे हैं। फिर सब कुछ आपने इनका बता दिया, चुनाव आयोग तक इनका बता दिया, फिर आप जीत को लेकर इतने आश्वस्त कैसे हैं? 25 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई थी, भीतरघात का जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया गया था, हिसार और भिवानी में खासकर देखा गया। देखिए, हमारी लीड नांदोद में मिलेगी, उकलाना में मिलेगी, उचाना में मिलेगी, और आदमपुर में मिलेगी, और नरवा में मिलेगी, और भवानी खेड़ा में भी मिलेगी। उन्होंने एक ही बात कही थी कि उसने जो भी हमारा साथ दिया या नहीं दिया, उसके पल्ले कुछ नहीं था, और कांग्रेस के अलावा पल्ले था भी नहीं। ये तो स्पष्ट हो गया ना सर, अगर वो नुकसान भी करता तो उसके पल्ले कुछ नहीं होता। फिर देखिए, आप उसको बात को चाहे इधर से कह लें चाहे उधर से कह लें, हरियाणा में हम जो है ना लगभग 7 सीटें तो हम जीत रहे हैं, और 3 पे टफ फाइट है। आपने मेहनत की है, आपके साथ में और भी कांग्रेस के नेताओं ने मेहनत की है, लग रहा है कि भाई ये मेहनत जो हमारी है कल रंग लेके आने वाली है। मैं एग्जैक्ट पोल को ओके नहीं मानता। हाँसी से हम लगभग जो है ना 4 या 5 या 6,000 वोटों से लगभग हम जीत के निकलेंगे। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय हाँसी विधानसभा के अंदर मौजूद है, और हाँसी विधानसभा में भी प्रेम सिंह मलिक जी के आवास पर मौजूद है, क्योंकि कल का दिन भारत की राजनीति में एक अहम दिन है, और वो तय करेगा कल का दिन कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा, कौन किस लोकसभा से एमपी रहेगा, किसके सिर पर ताज रहने वाला है। हाँसी विधानसभा के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप ज़्यादातर दिखाई दे रही है, लगभग 10 से 12 कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, और विपक्ष में केवल एक स्थानीय विधायक विनोद बियाणा जी है। और वो लीड कौन सी की रहेगी, कौन से की जीत रहेगी? प्रेम सिंह मलिक 2019 में जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था विधानसभा का, अच्छे खासे वोट प्राप्त हुए थे, और दूसरी पोजीशन पर जो रहे थे राहुल मक्कड़, जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अनुमान लगा रहे हैं कि लोग यहाँ से जयप्रकाश जेपी जी 20,000 की लीड हाँसी से लेकर चलेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है या कांग्रेस के नेता क्या सोचते हैं, प्रेम सिंह मलिक की जुबानी सुनते हैं। मलिक साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। कल का दिन एक अहम दिन है, रिजल्ट आने हैं सर, कैसे मान के चलते हैं? क्योंकि एक महीने कड़ी मेहनत के बाद में जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आपके समक्ष होगा। कल इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनेगी। करीब 295 सीटें हम ले रहे हैं। एग्जिट पोल तो दिखा दिए सर, एग्जिट पोल में तो आपका कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं, मैं उनको नहीं मानता, मैं तो अपनी असेसमेंट को मानता हूँ। नहीं, आप नहीं मानते, कांग्रेस के कोई लीडरशिप नहीं मानता। तिलराम जंगड़ा भी उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एग्जिट पोल आ चुके, एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आप एग्जिट पोल को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर। मैं एग्जैक्ट पोल को ओके नहीं मानता। एग्जैक्ट पोल में तो पहले राजस्थान में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बना रहे थे एग्जैक्ट पोल, तो फिर मुद्दे मुँह पड़े। ऐसा नहीं है, सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी, इंडिया गठबंधन बनाएगा, और पूर्ण बहुमत से बनाएगा। यादव भी उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, एग्जिट पोल केवल और केवल विपक्ष के भ्रमित करने के लिए निकाली गई। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, आप एक विधानसभा को ले रहे हैं, जबकि इलेक्शन है लोकसभा के, और उस लोकसभाओं में हमारे जो जितने भी कैंडिडेट हैं, हमारी जितने भी सीटें हैं, वो लगभग 295 के आसपास हमारी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की आ रही हैं। अब लोकल हाँसी को ना देखिए। हाँसी विधानसभा में सर लगभग 1,31,000 पोलिंग हुई है, जिसमें 41,000 हाँसी की भी वोटिंग हुई है। तो कितना मान के चलो हाँसी से? देखिए, 129 पोल हुई है। हाँसी से हम लगभग जो ना 4 या 5 या 6,000 वोटों से लगभग हम जीत के निकलेंगे। आप जीत के निकलेंगे? हाँ, कांग्रेस जीत के निकलेगी। वोट भी तो कुछ आकलन लगा रखे हो सर, हमने इतने वोट प्राप्त करने कांग्रेस ने। हाँ, हमारा लक्ष्य है 60,000 का। 80 असेंबली से 60,000 का लक्ष्य है हमारा, और आएंगी। अच्छा, हाँ जी। ये आप अपने संतुष्टि से बोल रहे हैं या सर्वे को जिस तरह देख के बोला गया? आप मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं देख रहे? मैं आपको बता रहा हूँ कि 60,000 वोट हमारी आएंगी। इट मीन्स आएंगी, हमारी मेहनत बोलती है। हमने सारा कुछ जो है ना 1.5 महीने से इलेक्शन में तो लगे हुए थे। एक गांव में, शहर में, गली में, कुचे में, सारी जगह हम घूमे हैं। तो हमारा जो अपनी असेसमेंट है, हर एक आदमी का आकलन होता है। मेरा आकलन ये कहता है कि 5, 4, 6,000 वोटों से हम हाँसी हल्के से, हाँसी विधानसभा हल्के से जीत रहे हैं। कि हमारी लीड नांदोद में मिलेगी, उकलाना में मिलेगी, उचाना में मिलेगी,
और आदमपुर में मिलेगी और नलवा में मिलेगी और भवानी खेड़ा में भी मिलेगी। हिसार प्रॉपर जो है, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें मैं मानता हूँ कि हमारी कुछ वोटें हमारे को हो सकता है कम मिले। तो लीड का मार्जिन क्या रहेगा हिसार से सर? लीड का मार्जिन मेरा अनुमान ये है, देखो फाइट तो टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हम 40, 45, 55, 60 के करीब करीब, कम से कम 45 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 हम जीत रहे हैं। सर एग्जिट पोल ने 2 से 4 सीट दिखाई, आप कितने मानते हैं कितनी कांग्रेस हरियाणा में सीट ले? देखिए, मेरी अपनी असेसमेंट है। एग्जिट पोल तो मोदी एग्जिट पोल है, वो एग्जिट पोल वो मतलब किसी पॉलिटिशियन की पार्टी किसी जुड़ी हुई है, वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि निष्पक्ष हो। हरियाणा में हम जो है ना लगभग 7 सीटें तो हम जीत रहे हैं और 3 पे टफ फाइट है। 7 सीटें आप जीत रहे हैं। 7 जीत रहे हैं। ठीक है सर, चुनाव किस मुद्दे पर हुआ ये? क्योंकि आपने वोट मांगे 1.5 महीने तक फील्ड में रहे, हाँ। आपकी जो टिकट वितरण वो लेट हुआ, बीजेपी का पहले हो चुका, 2 महीने पर बीजेपी ने प्रचार किया, लोगों ने क्या सोचकर वोट दिया अब की बार? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे थे हमारे पास, मुद्दे तो बीजेपी के पास नहीं थे। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, सारे देश को बेच के खा गए। वैकेंसियां निकालते हैं और उनको जो है ना फिर कैंसिल कर देते हैं। और 2 मुद्दे हमारे बहुत अहम रहे इसमें। एक मुद्दा तो हमारा रहा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ और दूसरा संविधान को बचाने का। ये हमारे बहुत मेन मुद्दे थे कि हमने भारत के संविधान को बचाना है। इन्होंने पहले कह दिया था अगर बीजेपी तीसरी बार आती है तो संविधान को हम बदलेंगे। ये संविधान वाला नारा आपने दिया सर, ये वास्तविकता नारा खतरा संविधान को, या क्योंकि 2019 में यूपी बिहार में भी ऐसे ही स्लोगन दिए गए थे नहीं, कांग्रेस की तरफ से? देखिए ये बीजेपी सरकार अगर तीसरी बार आ जाती और बहुमत के साथ आ जाती तो ये पक्का था, निश्चित था कि संविधान को इन्होंने बदलना ही बदलना था। और संविधान को इस तरीके से बदलते, आप बुरा मत मानना, आपके आप अन्यथा मत लेना जी। मनुवाद को लागू करके संविधान को बदल के, और ये सारे हमारे जितने भी वर्ग हैं, खासकर जो पिछड़ा वर्ग है या एससी वर्ग है या कमजोर वर्ग है, उनको इतना मतलब कि बेबस कर देते कि उनके रोटियों के भी लाले पड़ जाते। 25 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई थी, भीतरघात का जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया गया था, हिसार और भिवानी में खासकर देखा गया। देखिए, आप सोनीपत के आपके नेता रो रहे थे कि हमारे साथ भीतरघात हो गया। ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कांग्रेस के साथ भी हुआ है सर ऐसा? नहीं, मैंने नहीं सुना, मगर सोनीपत में मैंने जरूर सुना था। हमारे वो सतपाल ब्रह्मचारी जी रो रहे थे कि हमारे साथ जो है ना भीतरघात हुआ है। जेपी साहब ने भी तो कही थी, आपने वो नहीं सुनी? नहीं, जेपी साहब ने ये नहीं कहा था। जेपी साहब ने ये कहा था कि उचाणिये के पल्ले कुछ नहीं है, जो उचाणिया का नेता है। तो उचाणा में कौन नेता है? वीरेंद्र सिंह नेता है। देखिए, ये नहीं कहा उन्होंने हमारे साथ भीतरघात हुआ है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई कुछ आदमियों ने आपके नुकसान तो नहीं किया, तो उनका ये जवाब था कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। ये नहीं कहा कि हम कमजोर हुए हैं, भीतरघात हुआ है। उन्होंने एक ही बात कही थी कि उसने जो भी हमारा साथ दिया या नहीं दिया, उसके पल्ले कुछ नहीं था, और कांग्रेस के अलावा पल्ले था भी नहीं। ये तो स्पष्ट हो गया ना सर, अगर वो नुकसान भी करता तो उसके पल्ले कुछ नहीं होता फिर। देखिए, आप उसको बात को चाहे इधर से कह लें चाहे उधर से कह लें, मैं वही जवाब दूंगा, हमारा कहीं से नुकसान नहीं हुआ, हमारी पार्टी के अंदर से बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है मलिक साहब, इस चुनाव का फैक्टर आगे आने वाले विधानसभा पे कितना असर पड़ेगा इसका? 100% पड़ेगा, 100%। आपने मेहनत की है, आपके साथ में और भी कांग्रेस के नेताओं ने मेहनत की है, लग रहा है कि भाई ये मेहनत जो हमारी है कल रंग लेके आने वाली है। 100%, 100%। सीट मान के चलते सर, गठबंधन में है, इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है अभी जी? बनी हुई है, बन क्या सकती है, बनी हुई है। सर्वे 350, पौने 400 पर जो नारा दिया था ना मोदी साहब ने, वो नारा एकदम क्लियर दिखा दिया, 401 तक सीट दिखा दी एग्जिट पोल ने। मैं आपको बता दूं, अगर 235 का आंकड़ा अगर बीजेपी हिंदुस्तान में, भारत में पकड़ जाए तो कल की तो बात है, शाम की 24 घंटे बचे हैं। अकेली बीजेपी या फिर एनडीए? एनडीए। अच्छा, एनडीए। अकेली बीजेपी 200 पार नहीं करेगी और एनडीए 235 पार नहीं करेगी। ये आप डंके की चोट पे बोल रहे हैं? डंके की चोट पे नहीं, ये आपके सामने आएगा, नई वाली बात है, सामने आ जाएंगे बिल्कुल। बीजेपी ने काम के नाम पर वोट मांगा सर मलिक साहब, हांसी में कितना काम हुआ? हांसी में बखूबी जानते हो आप, क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ा है, यहाँ पर आपका निवास स्थान है। हांसी में कुछ काम हुआ है या बीजेपी को वोट केवल मोदी फैक्टर के चलते मिला? देखिए, बीजेपी को वोट मैं बताऊं आपको मिल ही नहीं रहा, हम कंपटीशन में मान ही नहीं रहे।
दूसरी बात ये थी कि विकास का नाम तो जो ना इन्होंने बिल्कुल ही लिया ही नहीं बीजेपी ने, क्योंकि विकास कहीं हुआ ही नहीं, पूरे भारत में विकास नहीं हुआ। लूट खसोट, ठगी, तानाशाही, ये चीज़ें जो चली है वो उससे दुनिया में जो ना, एक्चुअली विदेशों में आप देखिए 2-2 सीएम इलेक्शन के दौरान उनको उठा के बंद कर देते हैं। तो इतनी तानाशाही तो मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखी। राजनीति मैंने भी की है, कॉलेज टाइम से मैं करता आया हूँ और राजनीति का ज्ञान भी है। और खास बात बता दूं, मैंने मास्टर्स भी पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है। ठीक है, ये बैलेट पेपर का जिक्र किया था, 2 दिन पहले खड़गे साहब ने पीसी करी थी, उसमें जिक्र किया था, चुनाव आयोग को लिखित में दिया है कि बैलेट पेपर का रिजल्ट जो पहले निकाला जाए, उनकी जो गिनती है वो पहले हो जाए। अब तो चुनाव आयोग ने मान लिया बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले होगी, उससे आपको फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, हौसला बढ़ेगा हमारा। जैसे ही बैलेट पेपर खुलेंगे आप देखना, वाह वाह होगी हमारी, लीड लेंगे। बैलेट पेपर खुलते ही हम लीड लेंगे, हमारे वर्कर्स का, हमारे वोटर्स का हौसला बढ़ेगा और वो लीड चलती जाएगी। अगर ये देखो, मैं एक बात बता दूं, अभी कुछ साजिश ऐसी हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो बैलेट अपना रिजल्ट आता है, जो काउंटिंग होती है, तो हमारा 47 से शुरू होता है, जैसे आदमपुर से। ये ऐसा ना करें 52 को ले लें हिसार को पहले, ये दिखा दें भाई हम आगे जा रहे हैं। तो ये भी कोशिश हो सकती है। अगर क्रम वाइज लेते हैं 47, 48, 49, 50, हम हर फेज में जीतेंगे, हर फेज में जीतेंगे। हिसार से की जो है गिनती जो होगी वो लास्ट में आएगी। ठीक है, गिनती और बैलेट पेपर का जिक्र कर दिया। अगर बैलेट पेपर की काउंटिंग बाद में होती तो इससे आपको नुकसान कितना होता और फिर कैसे होता इसका नुकसान? नुकसान नहीं होता, हम शिकार हो सकते थे, कैसे? हेरा फेरी के शिकार हो सकते थे। जैसे लास्ट में जाके वो एक गिनना होता है, शाम हो जाती, और उसमें शाम में, क्योंकि जो हमें शुरू से ही हौसला बढ़ना चाहिए था, एडवांस में जो हमारे को लीड मिलनी चाहिए थी, उस लीड को वो रोक के रखते। अगर वो रोक के रखते तो हमारा थोड़ा सा, देखो, वर्कर पे थोड़ा फर्क तो पड़ता है। अगर हम स्टार्टिंग में काउंटिंग से शुरू होते ही अगर हम लीड ले रहे हैं तो हमारा वर्कर का हौसला बढ़ता है और प्रशासन के ऊपर प्रेशर आता है कि भाई ये आगे जा रहे हैं, इनको रोकना नहीं चाहिए। मनोवैज्ञानिक प्रेशर आता है प्रशासन पे, खासकर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, हमारे डीसी साहब रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जैसे वो नहीं चाहेंगे फिर कि भाई आगे चल रहे हैं तो इनको दबाने की, अन्यथा दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये आप खड़गे साहब या कांग्रेस के नेता ने भी बोला गया था, जयराम ठाकरे जी ने, कि शाह जी अधिकारियों को धमका रहे हैं। ऐसी कुछ भावना या मन में पाल रखी है, या फिर पहले भ्रम फैलाया जा रहा है, बाद में फिर ईवीएम का दोष दे देंगे, पहले अधिकारियों का? उसको जो डीसी होते हैं इंडिविजुअली फोन कर करके उनको बुला, और अगर इनको किसी भी तरीके से जो ना, चाहे कैसे भी हो, बाय हुक और क्रुक, इनको जो ना जीत का सर्टिफिकेट नहीं देना। अगर मार्जिन 8, 10, 12, चुनाव आयोग ने फिर प्रूफ मांगा, सो प्रूफ तो नहीं पेश कर पाया। चुनाव आयोग किसका है? घर की वही काका लेखनिया। चुनाव आयोग भी इनका, आईडी भी इनकी, इनकम टैक्स भी इनकी, और सरकार भी इनकी, और हरियाणा में भी सरकार इनकी, केंद्र में भी इनकी। तो तानाशाही तो आप देख ही रहे हैं। फिर सब कुछ आपने इनका बता दिया, चुनाव आयोग तक इनका बता दिया, फिर आप जीत को लेकर इतने आश्वस्त कैसे हैं? जब सब कुछ इनका, तो जीत कैसे जाएंगे? जनता इनकी नहीं है, इसलिए हम जीतेंगे। जनता के ऊपर भरोसा है। जनता पे भरोसा है, जनता इनकी नहीं है, बाकी सब कुछ साधन इनके हैं, जनता इनकी नहीं है। जनता इस बार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ है, ये मेरा